सभी दोस्तों की खिदमत में मेरा आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको खुशखबरी दे दें कि हमारे दो स्टूडेंट जो एमए उर्दू के थे 2019 में, उन्होंने टॉप किया है और ये टॉप हरियाणा स्टेट में किया है, जो कस्बा नू और ज़िला मेवात के रहने वाले हैं। एक मोहम्मद आकिल हैं और दूसरी शबाना हैं। दोनों ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। मोहम्मद आकिल ने 77% नंबर हासिल किए हैं और शबाना ने 89% नंबर हासिल करके अव्वल पोजीशन में आपने कामयाबी हासिल की है। हमारी तरफ से और आपके घर वालों को और आपको और उर्दू अदब की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश है। कबूल फरमाएं। आइए हम आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसका उन्वान है लिसानियात पर अहम सवालात। इससे पहले हम इस पर एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं, जो 1 नंबर से 26 सवालात उसमें शामिल है। आज हमने 27 से लेकर 68 सवालात तक आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत काम आएंगे। जितने भी कंपटीशन वाले इम्तहान हैं, मारूदी सवालात हैं, ये सवालात आपके लिए बड़े अहम हैं। कुछ लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर मालूम करते हैं, जबकि हम कितनी बार व्हाट्सएप नंबर बता चुके हैं, लेकिन आज हम फिर भी आपकी फरमाइश पर बता देते हैं कि व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8477965321। आइए, सबसे पहला सवाल है, यानी 27वां इस वीडियो का, ये दूसरा पार्ट है इस वीडियो का। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों की 5 किस्में बयान की हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 शोरसैनी प्राकृत, नंबर 2 मागधी प्राकृत, नंबर 3 अर्ध मागधी और नंबर 4 महाराष्ट्री प्राकृत, नंबर 5 पिशाची प्राकृत। 28वां सवाल है, शोरसैनी प्राकृत किस इलाके की ज़बान थी? तो जवाब है मथुरा, जो यूपी का एक मशहूर और तारीख़ी शहर है, इसकी ये ज़बान थी। शोरसैनी ज़बान अपनी किस कदीम ज़बान से बेहद मुतासिर थी? तो जवाब है संस्कृत से। मागधी प्राकृत किस इलाके में बोली जाती है? तो जवाब है मगध में। मगध में प्राकृत से पहले कौन सी बोली राइज थी? तो जवाब है प्राचिया बोली। किस प्राकृत को गैर महज़ब बोली तस्वुर किया जाता था? मागधी प्राकृत को। बिहार और इलाहाबाद के दरमियान के इलाके की ज़बान कौन सी थी? जवाब है अर्ध मागधी। अर्ध मागधी ने किस मज़हब के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया? तो जवाब है जैन मज़हब। और जैन मज़हब के बानी कौन है? गौतम बुद्ध। महाराष्ट्र के इलाके में बोली जाने वाली ज़बान कौन सी थी? तो जवाब है महाराष्ट्री प्राकृत। अदबी प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता अदबी प्राकृत कौन सी थी? तो जवाब है महाराष्ट्री प्राकृत। 37वां सवाल, क़वायद नफीसों ने महाराष्ट्री प्राकृत को किस नाम से याद किया है? तो जवाब है मिसाली प्राकृत। पिशाची प्राकृत किस इलाके की ज़बान थी? तो जवाब है पंजाब और कश्मीर की। अदबी प्राकृतों के बाद किन ज़बानों का इर्तिक़ाए अमल में आता है? तो जवाब है अपभ्रंशों का। अपभ्रंशों को तीसरी प्राकृत क्यों कहा जाता है? तो जवाब है क्योंकि अपभ्रंश प्राकृत के इर्तिक़ा की तीसरी और आखिरी शक्लें हैं। 41वां सवाल है, अपभ्रंशों का इर्तिक़ा कब से कब तक होता है? तो जवाब है 550 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंशों के लुग़वी मायने क्या हैं? बिगड़ी हुई या भ्रष्ट ज़बान, यानी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई खिचड़ी ज़बान जिसको कहते हैं, और ये अपभ्रंशों के लुग़वी मायने हैं। अपभ्रंशों को ज़बान के मायने में पहली बार किसने इस्तेमाल किया? तो जवाब है चंद ने अपनी किताब प्राकृत लक्षणम में। चंद किस सदी ईस्वी का मारूफ क़वायद नवीस है? तो जवाब है 6ठी सदी का। अपभ्रंश की बाकायदा क़वायद किसने लिखी है? तो हेमचंद्र ने। अपभ्रंश की क़वायद हेमचंद की तसनीफ़ का क्या नाम है? तो जवाब है हेमचंद्र शब्द अनुशासन। बेशतर माहिरीन ने लिसानियात ने अपभ्रंशों की कितनी किस्में बयान की हैं? तो जवाब है 5। 48वां सवाल, शुमाली मगरबी अपभ्रंश कितने ज़मरों में मुनक़सिम है? तो जवाब है 2। एक बड़ा चढ़ अपभ्रंश और दूसरा केकई अपभ्रंश। शोरसैनी अपभ्रंश के वतन से कौन सी ज़बानें पैदा हुई हैं? तो जवाब है राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, खड़ी बोली। मागधी अपभ्रंश का चलन कहाँ कहाँ था? तो जवाब है बंगाल, आसाम, उड़ीसा और बिहार में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मगरबी मागधी अपभ्रंशों की बोलियों को क्या नाम दिया? तो जवाब है बिहारी। बिहार में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? तो जवाब है मैथिली, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? जवाब मगरबी बिहार और मशरक़ी यूपी के अजला में बोली जाती है। अर्ध मागधी से कौन कौन सी बोलियाँ ज़हूर में आई हैं?
اودھی، بگھیلی، چھتیس گڑھی۔ اودھی کہاں بولی جاتی ہے؟ تو جواب ہے علاقہ اودھ میں، جس کا مرکز لکھنؤ ہے۔ مہاراشٹری اپبھرنش سے کس زبان کا ارتقاء ہوا؟ جواب ہے مراٹھی زبان کا۔ بڑا چڑھ اپبھرنش کا ارتقاء کس علاقے میں ہوا؟ جواب ہے سندھ میں ہوا۔ کیکئی اپبھرنش سے کون سی بولی پروان چڑھی؟ جواب ہے مغربی پنجابی۔ مغربی پنجابی کس زبان سے معروف ہے؟ تو جواب ہے لہندہ۔ پشاچی اپبھرنش سے کون سی زبان پیدا ہوئی ہے؟ تو جواب ہے کشمیری۔ جدید ہند آریائی زبانوں کا ارتقاء کب سے ہوتا ہے؟ جواب ہے 1000 عیسوی سے۔ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ جواب ہے 5 ہیں۔ نمبر 1 کھڑی بولی، نمبر 2 ہریانوی بولی، نمبر 5 برج بھاشا، نمبر 4 بندیلی، نمبر 5 قنوجی۔ جارج گریرسن نے جدید ہند آریائی کو ان کی خصوصیات کی بنا پر کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو جواب ہے 2 حصوں میں، اندرونی اور بیرونی زبانیں۔ اردو زبان کی اساس کس بولی پر قائم ہے؟ تو جواب ہے کھڑی بولی پر۔ کھڑی بولی مغربی ہند کی 5 بولیوں میں سے ایک ہے۔ اردو یعنی کھڑی بولی کیا ہے؟ کھڑی بولی مغربی ہند کی 5 بولیوں میں سے ایک ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ جواب ہے جدید ہند آریائی سے۔ اردو کا لسانی خاندانی سلسلہ کس قدیم زبان سے ملتا ہے؟ تو جواب ہے سنسکرت زبان سے ملتا ہے۔ اردو کے آغاز و ارتقاء کی بحث کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو جواب ہے میر امن کی باغ و بہار کے دیباچے سے شروع ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لسانیات پر ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنا کمنٹ باکس میں ضرور اپنی قیمتی رائے ہمیں لکھ بھیجیے، تاکہ ہم تیسرا پارٹ جو ہے وہ آپ کو اپلوڈ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔